आपने कार्डियक डिपार्टमेंट में या फिर कार्डियक सर्जिकल डिपार्टमेंट में मरीज के वाइटल मॉनिटर में मॉनिटरिंग हो रहे ब्लड प्रेशर के साथ साथ पीपीवी को देखा होगा। ये पीपीवी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और इसके साथ में सभी प्रकार के ब्लड प्रेशर के बारे में भी समझेंगे। और इसी तरह के नॉलेजेबल टिप्स और फैक्ट के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर। पीपीवी यानी पल्स प्रेशर वेरिएशन। पल्स प्रेशर वेरिएशन को समझने से पहले पल्स प्रेशर को समझना होगा कि पल्स प्रेशर क्या होता है। वैसे भी ब्लड प्रेशर में तो कई प्रकार के अलग अलग प्रेशर होते हैं, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, ऑगमेंटेड प्रेशर और ये पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, ये प्रेशर तब जनरेट होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। और मीन प्रेशर क्या होता है उसके ऊपर तो ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, ऊपर आई बटन पे शो हो रहे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ऑगमेंटेड प्रेशर, ये एक अलग प्रकार का प्रेशर होता है, ये सिर्फ आईएबीपी कनेक्टेड मरीजों में ही दिखाई देता है। आईएबीपी पर भी फुल डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, ये भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आईएबीपी उन मरीजों को लगाया जाता है जिन मरीजों के हार्ट में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई हो और हार्ट को ब्लड सप्लाई डायस्टोलिक के समय होती है। अगर डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और आईएबीपी का मेन फंक्शंस मरीज का डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करना होता है, और ये बढ़ा हुआ डायस्टोलिक प्रेशर ही ऑगमेंटेड प्रेशर कहलाता है। अब बात करते हैं पल्स प्रेशर क्या होता है। अपन जब भी ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसमें दो प्रेशर दिखाई देते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर सिस्टोलिक प्रेशर 124 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर 72 mm ऑफ Hg होता है तो इनके बीच का अंतर 52 होता है, और इसी अंतराल को ही पल्स प्रेशर बोला जाता है। अब समझते हैं पल्स प्रेशर वेरिएशन को। जैसे कि हमारा हार्ट कंटिन्यू धड़कता ही रहता है, एक मिनट में लगभग 60 से 100 बार धड़कता है, और जितनी बार धड़केगा उतनी बार ही अलग अलग ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। उसमें भी सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर और पल्स प्रेशर भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर एक हार्ट की कार्डियक साइकिल के दौरान बनने वाला ब्लड प्रेशर 124/72 होता है, और नेक्स्ट दूसरी कार्डियक साइकिल में ब्लड प्रेशर 127/65 बनता है, और दोनों ही साइकिल्स का पल्स प्रेशर निकाले तो पहली साइकिल का पल्स प्रेशर 52 आया और सेकेंड साइकिल का पल्स प्रेशर 62 आया। अब दोनों ही 52 और 62 प्लस प्रेशर का अगर प्लस प्रेशर वेरिएशन निकाले तो 18 आता है। ये 18 पल्स प्रेशर वेरिएशन कैसे आया उस फॉर्मूले को भी समझते हैं। हाई प्लस प्रेशर माइनस लो प्लस प्रेशर अपॉन हाई प्लस प्रेशर और लो प्लस प्रेशर को जोड़कर इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पीपीवी आ जाएगा। पीपीवी को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर पीपीवी बढ़ता है तो मोस्टली डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होने की ओर इंडिकेट जाता है, और अगर डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हार्ट खुद को सप्लाई कम होगी। और डायस्टोलिक प्रेशर कम होने पर पीपीवी बढ़ गया था, जो कि मरीज को आईवी फ्लूइड देकर पीपीवी को नॉर्मल करते हैं। क्योंकि मरीज के शरीर में फ्लूइड का वॉल्यूम कम होने की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा था। अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेडिको फैक्ट जोन को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।